हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी के लिए। कैप्जेमिनी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखती हुई मिल रही है हमको, जो कि है 2020, 2021 एंड 2022 बैच पास आउट के लिए। यह हायरिंग यदि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमसीए कर चुके हैं, एमसीए स्टूडेंट हैं, तो आप सभी लोग एप्लीकेबल हैं और एलिजिबल हैं इस रोल के लिए। ये जो कैप्जेमिनी का जो ऑफ कैंपस ड्राइव है, इसके लिए आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा और आपके पास और मात्र आज हो गया 26, तो आपके पास और 5 डेज बचा हुआ है इसे अप्लाई करने के लिए। 31 अगस्त को लास्ट डेट है एप्लीकेशन का डेडलाइन। आइए बात करते हैं इस जॉब में और हमें क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा। देखिए, सीटीसी जो ऑफर की जा रही है वो 3 लाख रुपए ऑफर की जा रही है आपको, ठीक है, पर एनम। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सीटीसी है आपका, वो 3 LPA जो होगा वो इनिशियल 6 मंथ के लिए होगा, ठीक है। दैट विल बी द ट्रेनिंग पीरियड योर, और इसके बाद फिर आपका सैलरी 4 LPA कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एक ये जो देखिए लिखा हुआ एजुकेशन जो आपका बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए और एमसीए होना चाहिए। आप फ्रेशर होने चाहिए 2020 पास आउट, 2021 पास आउट और 2022 पास आउट के लिए। कुछ चीज़ें और हमें यहाँ पर देखिए है कि क्या क्या हम लोग का डिस्क्रिप्शन है जॉब के बारे में, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट को एकदम फुल टाइम रेडी होना चाहिए। 5 दिन काम करना पड़ेगा एक वीक में आपको। आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा, उसके जितने भी एग्रीमेंट हैं उन सबको आपको भरना पड़ेगा। आपको नाइट शिफ्ट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेटवर्किंग जो टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, राउटिंग स्विचिंग वगैरह, उन सब पर आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रोल है आपको वो नेटवर्क इंजीनियर के लिए हायर कर रही है कंपनी, तो नेटवर्क से रिलेटेड आपको सब कुछ आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बाद और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सब आप पढ़ लेना यार, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अप्लाई करने के लिए, राइट। आइए हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या और आगे लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि आपको 3 चीज़ हमें यहाँ पर एकदम मेंशन कर दिया गया है अच्छे से, कि ये 3 चीज़ आपको एकदम बहुत अच्छे से फॉलो करना है और मानना है। और यदि आप ये 3 चीज़ के लिए रेडी हैं तो ही आप अप्लाई करें। सबसे पहले कि कैंडिडेट शुड बी रेडी टू साइन सर्विस एग्रीमेंट, यानी कि कंपनी का जो भी सर्विस एग्रीमेंट होगा, मे बी 1 ईयर ऑफ बॉन्ड और 2 ईयर ऑफ बॉन्ड, जो भी हो उसके लिए आपको एकदम तैयार रहना। यदि आप वो साइन करते हैं एग्रीमेंट तो ही अप्लाई करो यार, ठीक है। नंबर 2, कैंडिडेट जो है वो रेडी होना चाहिए कि गुड़गांव में वर्क करने के लिए, और आपको 5 दिन एक वीक में तो काम करना ही पड़ेगा। ये 3 चीज आपको याद रखना है। और यदि आप इसमें एलिजिबल लगता है कि हाँ आप रेडी हैं इसके लिए, तो आप जरूर फिल करें। आइए बात करते हैं, कुछ और लिखा हुआ है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इनवाइट किया जाएगा प्रोसेस कंप्यूटर ऑनलाइन असेसमेंट में, इंटरव्यूज़ में, राइट। यानी कि यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले शायद रिज्यूम देना पड़ेगा, और रिज्यूम देने के बाद उसके बाद यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आपको आगे के असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए मेल भेजा जाएगा, राइट। आइए देखते हैं कि क्या क्या है। जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको फिर सुपर सेट का वेबसाइट है, तो सुपर सेट में अगर आपका लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यदि आपका लॉगिन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल डालना पड़ेगा। और ईमेल डालने के बाद क्या होगा कि ये आपका ले लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल ले लिया है। ईमेल लेने के बाद हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे हम लोग का लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद यदि आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और यदि आप न्यू यूजर नहीं हैं तो आपका सीधा हो जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, और आपको सीधा यहाँ पर अप्लाई करने का मिल जाएगा। लेकिन देखिए, मेरे केस में यहाँ लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल। इसका मतलब क्या है? क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? तो नहीं यार, सुपर सेट का ऐसा है ना कि यार यदि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस रोल के लिए डायरेक्ट। लेकिन यदि आपने फर्स्ट टाइम किसी और कंपनी में अप्लाई किया है और वहाँ पर आपने किसी और रोल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ उस रोल के लिए ही आप एलिजिबल यहाँ पर शो होंगे जिस रोल में आपने अप्लाई किया है। जैसे मैंने इसके पहले हेक्सेवेयर में अप्लाई किया था एज अ कंपनी, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। तो अब इस सुपर सेट पर आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल होंगे, मैं उसमें एलिजिबल हूँगा। उसके बाद मैं एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोफाइल में दिया है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर के लिए है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल, ठीक है। तो यदि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप यहाँ प्रोफाइल में जाके चेंज कर लेते हैं या नया नया अकाउंट बना लेते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन द बेस्ट क्राइटेरिया इज 2020 पास आउट, 2021 पास आउट और 2022 पास आउट के लिए ही ये रोल है। आगे के लिए आपको लिंक नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाएं, क्लिक करें और फिर फॉर्म भर दें यदि आप एलिजिबल हैं तो। कुछ चीज़ें और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप रिज्यूम डालेंगे।
रिज्यूम डालने के बाद यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि असेसमेंट होगा। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा यदि आप ऑनलाइन टेस्ट को पार कर जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल के बाद एचआर इंटरव्यू होगा और ये सब राउंड अगर आप पार कर लेते हैं तो आपको ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की ऑफ कैंपस ड्राइव से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो। यदि आप इस वीडियो के लिए, इस कैप्जेमिनी ऑफ कैंपस के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ साथ उनके लिए उन्हें भी शेयर करें जो जो और लोग एलिजिबल हैं। राइट, थैंक यू एवरीवन।